इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ ओम प्रकाश जी मौजूद है। बात होगी क्रिकेट की। क्रिकेट में आज बात होगी एशेज की, और एशेज की इसलिए बातचीत होगी क्योंकि ऐसे स्कोर पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई है तीसरे टेस्ट में, जिस पर आमतौर पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। 67 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई है। हालांकि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई खास स्कोर नहीं बनाया था, 179 का स्कोर खड़ा किया था, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सेकंड इनिंग में 40 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। 67 रन पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई, और 1948 के बाद एशेज में ये इंग्लैंड का लोवेस्ट स्कोर है। ओम प्रकाश जी जी जब कल पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 179 रन बनाए तो शायद किसी ने सोचा होगा कि जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो इंग्लैंड की टीम सिर्फ 70 रनों पर ढेर हो जाएगी। कल जहां कहर बरपाया जोफ्रा आर्चर ने 6 विकेट लिए, वहीं आज पूरी जो कसर निकाल ली वो ऑस्ट्रेलियाई पेस बॉलर जोस हेजलवुड ने 5 विकेट लिए। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लीड्स में रन नहीं बनते हैं। लीड्स में मुझे याद आ रहा है कि डॉन ब्रैडमैन ने जुलाई के महीने में एक बार 300 रन बना दिए थे अपने हिस्से के अकेले, और वो रिकॉर्ड आज भी नहीं, लेकिन आप देखिए जो इंग्लैंड की टीम का स्कोर कार्ड है, इसे तो देखिए कोई मोबाइल नंबर समझ में आएगा। अगर डेनली को छोड़ दिया जाए, डेनली ने 12 रन बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखिए टॉप ऑर्डर से मैं अगर आपको स्कोर कार्ड दिखा दूं, 9-9 फिर 0 है, फिर 8 है, फिर 4 5 5 7 4 1, यानी इनको आप जोड़ दीजिए तो एक मोबाइल नंबर बन जाएगा। जी 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 बिल्कुल मोबाइल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर ये देखा जाए, इंग्लैंड से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने आज पूरी दमखम के साथ बॉलिंग की, और शायद वो पिछले 18 सालों से ऐसे सीरीज जीते नहीं है इंग्लैंड की धरती पर, और ये बात उनके दिलो दिमाग में कौंध रही है कि वो इस बार 18 साल के बाद उस सूखे को समाप्त करना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन एक अति उत्साह जोफ्रा आर्चर का भी अभी आप जिक्र कर रहे थे, हम लोग बैठे थे, कहीं कोट है कि जोफ्रा आर्चर ने कहा कि 67 रन ऐसा नहीं कि बहुत कम है। हाँ, ये तो अति उत्साह वाली बातचीत है। जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप में उत्साहित हैं, वो हो सकता है उसको मान करके उन्होंने बात कही हो, क्योंकि वो 6 विकेट कल ऑलरेडी ले ही चुके हैं। लेकिन जो स्थिति है एशियस की, देखिए पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, दूसरा ड्रॉ हो गया था, तीसरा ये टेस्ट मैच है। अब जाहिर सी बात है जिस तरीके से मैच आगे बढ़ रहा है, नतीजा तो खैर निकलना है इस मैच का। अब आप देखिए अभी 2 दिन हुए हैं, मुझे अभी 2 दिन का खेल पूरा नहीं हुआ है, और 2 पारी समाप्त हो गए हैं, मात्र 2 पारी अब बची हैं। अभी 3 दिन और खेला जाना अगर नहीं, और जिस हिसाब से विकेट गिर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट और गिर चुके हैं, 40 रन उनके 2 विकेट के नुकसान पर हैं। तो ये लीड्स के पिच में बदलाव है, या वाकई एशेज इस मोड़ पर है कि इस तरीके का खेल अब एशेज में देखने को मिल रहा है? राकेश जी देखिए, ओवरकास्ट कंडीशन तो है ही वहाँ पर। पिछले अगर पहले दिन देखा जाए तो बारिश के चलते खेल काफी देर बाद शुरू हुआ, और ओवरकास्ट जब कंडीशंस होती हैं तो तेज गेंदबाजों की जो गेंद होती है वो स्विंग करती है, और बल्लेबाजों को मुश्किल होती है गेंदों का सामना करने में। तो कहीं ना कहीं ओवरकास्ट कंडीशंस इसके लिए जिम्मेदार हैं, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से 179 पर ऑल आउट हुआ, स्टीव स्मिथ इसमें नहीं थे, 1 साल बाद बड़ी मुश्किल से उनकी वापसी हुई थी टीम में, चोट लगी फिर बाहर हो गए, आर्चर की गेंद पर चोट लगी थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया संभल पाएगा कि नहीं संभल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने संभाला है खुद को। अब ये तो हम सबके सामने स्कोर बोर्ड पर है कि जब केवल 67 रनों पर इंग्लैंड को ढेर कर दिया उन्होंने, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत हद तक स्टीव स्मिथ की कमी को पूरा कर दिया है। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ की कमी को पूरा कर दिया। अब यहाँ से मैच आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप निश्चित तौर पर अगर देखा जाए 2 विकेट हालांकि गिर चुके हैं, लेकिन जो रनों की बढ़त है वो करीब 150 रन के आसपास पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल। तो अगर ये बढ़त 250 के आसपास पहुंच गई, तो फिर जब चौथी पारी, क्योंकि जब दूसरी पारी अपनी खेलने उतरेगा इंग्लैंड, तो उसमें फिर ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उस समय पिच टूट चुकी होगी। तो अब मुसीबत अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के सर पर है, ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ड्राइविंग सीट पर और है। मनोबल आपका एक तरीके से नीचे भी गिरा है, क्योंकि इतने कम स्कोर पर अगर आप ऑल आउट होते हैं, और ऐसे मैच में हमेशा 5 मैचों की अगर सीरीज होती है तो कहा जाता है कि जो तीसरा मैच है वो थोड़ा सा निर्णायक हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अगर इस मैच को जीत जाता है तो सीरीज तो नहीं हार सकते कम से कम, तो ऐसे में मनोबल तो इंग्लैंड का डाउन होगा। और राकेश जी एक बात आपको और बता दें कि अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम 100 रनों के अंदर ऑल आउट होती रही। वेस्टइंडिज दौरे पर वो शायद 70 रनों के आसपास ऑल आउट हुए थे। लॉर्ड टेस्ट में जब आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट मैच खेला तो मात्र 85 रनों पर बिखर गए, और अब वो 70 रनों पर बिखरे हैं। तो इंग्लैंड का ये पिछले कुछ समय से ऐसा रवैया रहा है कि वो 100 से कम रनों पर आउट होते रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद लगता है कि वो किस्मत से तो बन गए, लेकिन उसके बाद ट्रैक से उतर गए। जी हाँ, टेस्ट मैच में तो जरूरी समय ट्रैक से उतरे हुए हैं। तो चलिए, ये स्थिति है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की
की दूसरी पारी चल रही है। 179 इन्होंने पहली पारी में बनाया था, 44 रन 44 दूसरी पारी में, 2 विकेट उनके गिर चुके हैं। इंग्लैंड की पहली पारी 67 रन पर यानी 67 रन पर सिमट गई है। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने कहा है कि 6 विकेट लेने का उत्साह है शायद, कि इतना इसको ठीक है। लेकिन जो तस्वीर मैच की उभर रही है, और जैसा हम प्रकाश जी ने जिक्र किया, 150 के आसपास रन की उनकी बढ़त हो चुकी है, अगर मैं ठीक हूं तो। हाँ, 156 रन की लीड हो चुकी है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा फिलहाल भारी है। तीसरा मैच है, और तीसरा मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो जाहिर सी बात है एक अजय जीत उसके लिए होगी इस सीरीज में, क्योंकि यहां से सीरीज कम से कम हार नहीं सकते। अगर सीरीज बहुत हुआ तो ड्रॉ हो सकती है, लेकिन सीरीज जीतने का भी दबदबा, और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि 18 साल से इंग्लैंड ने एशिया सीरीज जीती नहीं अपने घर में, हाँ अपने घर में नहीं जीती है, तो वो सपना उसका एक बार फिर से सपना ही बनकर रहने वाला है। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए इन खबर के यूट्यूब पेज पर आप लगातार आते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।